जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर। एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। जब एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो कहीं ना कहीं अपना सब कुछ त्याग कर उस बेटे के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता है और उस भविष्य के लिए उसके लग जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो 4 जून 2001 की है। परिवार प्रयागराज इलाहाबाद में रहता है, केवल बेटे की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और खुद भारत माँ की सेवा करते हैं। तो एनडीए की तैयारी के लिए आपने क्या अपना रणनीति क्या तैयार किया था? जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र सर। आज हम एक नए सेशन में हैं। एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन आप सबको पता है कि उसका रिजल्ट जारी कर दिया है। जी हाँ, इस रिजल्ट को आप यूपीएससी की वेबसाइट पर भी जाकर देख सकते हैं। आज हमारे साथ अभिषेक तिवारी जी हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक पिता जब अपने बेटे को जन्म देता है, जब एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है तो कहीं ना कहीं अपना सब कुछ त्याग कर उस बेटे के भविष्य के लिए उज्जवल कामना करता है और उस भविष्य के लिए उसके लग जाता है। और उस दिन से माँ और पिताजी दोनों ये निश्चित कर लेते हैं कि अब हमारा जो आने वाली पीढ़ी है, हम उसको बेहतर बनाएंगे। हमने तो जो किया सो किया, वो अपने लिए किया, लेकिन आज से हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया जिसके लिए अब हमें जीना है। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको एक ऐसी कहानी जो 4 जून 2001 की है। मिस्टर रामदेव तिवारी जी, जो इस समय इंजीनियर रेजिमेंट में सूबेदार के पद पर तैयार हैं, उनके बेटे आपके सामने हैं, मिस्टर अभिषेक तिवारी जी, जो कि कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के छात्र रहे और इन्होंने 11वीं और 12वीं की परीक्षा यहीं से की, पढ़ाई की। 11वीं और 12वीं की परीक्षा क्रॉस करते हुए इन्होंने बोर्ड में अच्छे अंक हासिल करने के बाद आज इन्होंने एनडीए की पहली परीक्षा यानी लिखित परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। हर माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा सा बड़ा अधिकारी बने, और अभिषेक ने अपना पहला पड़ाव आज पार कर लिया है। तो स्वागत है अभिषेक आपका। और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी खुशी हो रही है कि आप हमारे साथ हैं। अभी हम इनके पिताजी से भी बात करेंगे, मिस्टर रामदेव तिवारी जी, जो कि इंडियन आर्मी में सूबेदार हैं। और सर की जो ज्वाइनिंग हुई वो पूना से हुई। पूना बॉम्बे इंजीनियर है आपका रेजिमेंट है, वहाँ से सर ने ज्वाइनिंग ली 2001 में, 4 जून 2001 को। और आज हिमाचल प्रदेश में इनकी पोस्टिंग है सर की। और परिवार को अपने से दूर रखकर, परिवार प्रयागराज इलाहाबाद में रहता है, केवल बेटे की पढ़ाई के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, और खुद भारत माँ की सेवा करते हैं, इस देश की सेवा करते हैं। बड़ी खुशी होती है कि साहब जी जान लगाकर लगभग 10 महीने 11 महीने ड्यूटी पर रहते हैं और 1 महीने 2 महीने अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हैं। हम सैल्यूट करते हैं ऐसे जाबाज सैनिक को, जाबाज योद्धा को। और आज बेटे ने भी वो कर दिखाया, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आज आप हमारे साथ बैठे हैं, लिखित परीक्षा पास करके जल्द ही हम आपका इंटरव्यू फाइनल शूट करेंगे, फाइनल स्टेज पे। तो अभिषेक, मैं सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहता हूँ, कुछ आप अपने बारे में बताएं। मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि पहले अटेम्प्ट में आपने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं, लेकिन ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका, और मुझे लगता है लास्ट भी था, आई थिंक। तो लास्ट भी था और लास्ट अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया। तो अब मुझे पता है, ये ऐसा लग भी रहा है कि आप इसके लिए तो अपनी जान लगा देंगे, क्योंकि ये ड्रीम आपका बचपन से था और आपने इसके पीछे अपना काफ़ी समय भी, वक्त भी गुजारा है। और कहा जाए तो गुजारा ही है, अभी गंवाया तो नहीं है। तो आपने बताया कि आपने अपनी 10th क्लास की जो स्कूलिंग की है अभिषेक, वो पिथौरागढ़ से की है। तो ये पिथौरागढ़ कहाँ पड़ता है, बच्चों को थोड़ा सा बताएंगे? कुमाऊं रीजन में है आपका पिथौरागढ़। तो वहां से सीधा आप यहाँ पर प्रयागराज आने का कैसे सोचा आपने? तो बगल में उत्तराखंड भी था, देहरादून भी था, वहाँ कोशिश नहीं की गई?
जी, आपका घर आपने बताया श्रावस्ती है, तो श्रावस्ती तो बड़ी पौराणिक जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। तो कुछ जानते हैं आप श्रावस्ती के बारे में जो बच्चों से आप बताना चाहें, कभी गए हैं आप? उंगली माल का नाम आपने सुना है कभी? होता क्या है कि जब पिताजी इंडियन आर्मी में हो, सेना में हो, तो प्रॉपर तरीके से सिचुएशंस ये होती है कि फैमिली बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो बच्चों को साथ में लेकर रहना पड़ता है, परिवार को साथ में लेकर रहना पड़ता है। और यही सेम सिचुएशंस रही और इस वजह से हम अपने भारत देश के कई सारे हिस्सों में रहते हैं और अपनी स्कूलिंग्स वहीं से तैयार करते हैं। सेम सिचुएशन अभिषेक के साथ भी रही। तो पिथौरागढ़ के बारे में उन्होंने बताया और ये भी बताया कि मैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस में गया और वहाँ पर जाने के बाद मैं वहाँ पर सेटिस्फाइड या पता करने के बाद सेटिस्फैक्शंस नहीं मिला। फिर मैं कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी आया और फाइनली यहाँ से पढ़ाई की इन्होंने और खूब मेहनत करने के बाद अंतोगत्वा देखा तो रिजल्ट आज आप सबके सामने। हमें बड़ी खुशी हो रही कि आप सब वीडियो को देख रहे हैं और आप सबको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो एनडीए की तैयारी के लिए आपने क्या अपना रणनीति क्या तैयार किया था? जी, ओके। तो बोर्ड की प्रिपरेशंस आपने की और बोर्ड का पेपर भी आपने दिया। बोर्ड के पेपर देने के बाद आपने लिखित परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली फाइनली। अब आप अपने अंतिम पड़ाव पर हैं एसएसबी के लिए। अभी क्या दिमाग में चल रहा है? कुछ उथल-पुथल जैसा चल रहा है, जो परेशानियाँ कुछ ऐसी लग रही हैं एसएसबी को लेकर, कोई डर सा? तो इस बीच में आपने कई सारे ऑफिसर से भी मिले होंगे, उन्होंने सजेस्ट भी किया होगा आपको एसएसबी के बारे में। तो अभी फिर अब ये एसएसबी की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं मंडे से, तो उसको तो आपको ज्वाइन ही करना है। और कुछ आप बच्चों को कहना चाहते हैं, दोस्तों को कहना चाहते हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या करने वाले हैं? बिल्कुल। तो जैसा कि अभिषेक ने बताया कि आप सबको भाई प्रैक्टिस करने की भी बहुत ज़रूरत है, साथ ही साथ टीचर्स तो एक मार्गदर्शक के तौर पर आपके साथ होते हैं, आपको बेहतर पढ़ाते हैं और कंटेंट भी देते हैं। बस अगर उन्होंने पढ़ाया और आपने घर पे जाकर कॉपी रख दी और आप सोचे रिज़ल्ट्स मिल जाए, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कहीं न कहीं तो आपको मेहनत करना भी पड़ेगा, घर पे लग के मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ सहारा लेना पड़ेगा, अदर बुक्स का सहारा लेना पड़ेगा, फिर प्रैक्टिस पेपर्स मैक्सिमम प्रैक्टिस कराई जाती है। आप लोगों को ऑलरेडी 100-100, 200 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पेपर दी जाती है, तो उसको भी आपको करना पड़ेगा। पता चला टीचर्स ने 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई और आपने 100 छोड़कर आगे बढ़ गए। सोचे यार क्या करना है, बाद में कर लेंगे एग्जाम टाइम पर। फाइनली होता क्या है, एग्जाम टाइम्स के चक्कर में एग्जाम्स आ जाता है, लेकिन वो टाइम नहीं आता जब आपको पढ़ना होता है या प्रैक्टिस करना होता है। तो थैंक यू अभिषेक, बहुत अच्छा लगा और मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं आपको और हमारी वेल विशिंग है आपके लिए कि आप जल्द से जल्द एसएसबी को क्लियर करें और हम लोग एक नया पड़ाव ऐसे अपना जो पार्ट 2 लेकर आए हैं, फाइनली आपके साथ लेकर आए ये वीडियो का। और तब हमें भी एक काफ़ी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी देखने में काफ़ी उत्सुकता होगी कि अभिषेक का पार्ट 2 वीडियो आया है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और फिलहाल हम आपके फादर से बात करना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए, सर से भी जानेंगे। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू सो मच।